अब देखो, एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सवाल देखिए यह है कि क्या प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है। ये सवाल सबसे पहली बार 1960 में उठाया गया, 1960 में। और 1960 में जो केस था वो केस था बेरूबारी केस, आरी डॉट बेरूबारी केस। तो बेरूबारी केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। इस बात को कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें तर्क दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि जैसे संविधान के सारे प्रोविजंस को कोई ना कोई पार्ट दिया गया, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दिया गया ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। जैसे पार्ट 3 में क्या है आपका फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में क्या है डीपीएसपी। प्रियम्बल को कोई पार्ट दिया ही नहीं गया है। दैट इज वाई कहा गया कि नहीं, ये प्रियम्बल जो है वो हिस्सा नहीं माना जाएगा। किसका? संविधान का। फिर आता है 1973 का केशव नंदा भारती केस। उस केस में कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना तो भाई हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 में अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा और कहा कि प्रियम्बल इसलिए पार्ट है क्योंकि प्रियम्बल को उसी तरह से अपनाया गया है हमारे संविधान में जिस तरह से संविधान के बाकी हिस्सों को अपनाया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन फिर एक डाउट आया कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि आज आपने कह दिया कि हिस्सा है, पार्ट है, और कल को गया फिर से कह दो कि पार्ट नहीं है। तो 1995 तो 1995 में एक और केस आता है जिसको हम लोग कहते हैं एलआईसी केस। और एलआईसी केस में कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट है। इंटेग्रल, इंटेग्रल को हम हिंदी में कहते हैं अखंड। अखंड, खंड मतलब क्या होता है? पार्ट्स। अखंड मतलब कुछ वैसा, कोई वैसा चीज जिसको आप अलग नहीं कर सकते। तो ये 1995 में एलआईसी केस में इस बात को क्लियर किया गया कि प्रियम्बल सिर्फ हिस्सा नहीं है संविधान का, वो हिस्सा के साथ साथ अखंड हिस्सा है। इट इज एन इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, देखिए